स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। आज एक और नया ट्रिगर का सिनेरियो हम कवर करेंगे। मोस्टली ट्रिगर इंटरव्यूज में पूछा भी जा रहा है आजकल। सो whenever a contact is created in account related, so we need to append the contact names in account description. ब्रैकेट में लिखा है कॉमा सेपरेटेड। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ही कोई नया कॉन्टेक्ट मेरा क्रिएट हुआ किसी भी अकाउंट के रिलेटेड में, यानी कि मैं कॉन्टेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ अकाउंट का यूज करके, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में एक फील्ड है मेरी डिस्क्रिप्शन की। उस डिस्क्रिप्शन में मेरा उस कॉन्टेक्ट का नेम क्या हो जाएगा, जाके अपडेट हो जाएगा। कोमा सेपरेटेड मतलब क्या है कि जितने भी प्रीवियसली क्रिएट हो चुके हैं उस अकाउंट के रिलेटेड में उनका नाम वहां पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि ओवरराइड हो रहा है, जैसे ही कोई नया अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो पुराने वाले कॉन्टैक्ट का हट जाएगा वहां से नाम, नए वाले का आके ओवरराइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पुराने का भी रहेगा और नए वाले का कॉमा सेपरेट अपेंड हो जाएगा उस डिस्क्रिप्शन के फील्ड में। तो सपोज एक अकाउंट के मेरे 10 कॉन्टैक्ट है तो 10 के 10 नाम वहां पे होंगे कॉमा सेपरेटेड अकाउंट के डिस्क्रिप्शन फील्ड में। ये सारे नेम हमें क्या करने हैं, अपेंड करने हैं। देखते हैं सिनेरियो आगे कि भाई सेल्सफोर्स पे मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी आप देख रहे होंगे कि कॉन्टैक्ट का लिस्ट भी ओपन कर रखा है यहाँ पे हमने। अगर मैं कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, सपोज पवन शर्मा का मैंने ये कॉन्टैक्ट ओपन किया, तो ये कॉन्टैक्ट अगर मेरा किसी अकाउंट से रिलेटेड है, जरूरी नहीं है रिलेटेड होगा क्योंकि कॉन्टैक्ट और अकाउंट के बीच में लुकअप रिलेशनशिप है वैसे, बट एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप है। वैसे तो लुकअप कास्केड डिलीट, मतलब कि अगर आप अकाउंट डिलीट कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाते हैं, बट जो आपको शो होता है वो रिलेशनशिप क्या होता है, वो लुकअप शो होता है, ठीक है। तो यानी कि लुकअप में क्या है कि अगर आप पेरेंट को वहां पे ऐड ना भी करो तो भी वो कॉन्टैक्ट क्रिएट करने देता है। जरूरी नहीं है कि आप पेरेंट ऐड करोगे ही करोगे व्हाइल क्रिएटिंग द कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्टैक्ट है इसमें अकाउंट मेरा ऑलरेडी एडिड है, अमन रस्तोगी। तो अमन रस्तोगी का जो मेरा फील्ड है यहाँ, सॉरी अकाउंट है, अगर मैं उस पर जाऊं तो डिटेल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन का फील्ड होगा, ये डिस्क्रिप्शन का फील्ड है। तो मैं इस पे कॉन्टेक्ट का नेम चाहता हूँ, यानी कि जो इसके रिलेटेड में कॉन्टेक्ट है, अभी एक ही कॉन्टेक्ट है पवन शर्मा, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा पवन शर्मा क्रिएट हो तो पवन शर्मा मेरा अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिखे। उसके बाद सपोज करो एक और नया अकाउंट यहाँ पे, सॉरी कॉन्टेक्ट क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है रमन शर्मा। तो डिटेल्स पे अगर मैं जाके चेक करूंगा तो पवन शर्मा कोमा रमन शर्मा, इस तरीके से मुझे सारे कॉन्टेक्ट्स के नाम दिखने चाहिए कोमा सेपरेटेड, ठीक है। तो ट्रिगर लिखते हैं इसके लिए। ट्रिगर हम लिखेंगे, किस पे लिखेंगे ट्रिगर, हम अकाउंट पे अपडेट करा रहे हैं तो हम कहाँ पे लिखेंगे ट्रिगर, कॉन्टेक्ट पे हम ट्रिगर लिखेंगे, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट पे ट्रिगर लिखने के लिए अगर मैं बैकएंड में जाके एक बार चेक करता हूँ कि मेरा कॉन्टेक्ट पे प्रीवियसली कोई ट्रिगर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसके जाके सेटअप पे बैकएंड में कॉन्टेक्ट के ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट टाइप करूंगा और कॉन्टेक्ट में एपेक्स ट्रिगर का जो ऑप्शन है हमारा, इस पे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी एक ट्रिगर यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये मेरा ट्रिगर है और ये एक्टिव भी है, ठीक है। तो आइडियली सेल्स फोर्स में मैक्सिमम 2 ट्रिगर्स अलाउ है एक ऑब्जेक्ट पे, पर हम एक ही ट्रिगर, इसी ट्रिगर के अंदर अपना ये वाला क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं बैकएंड में जाके डेवलपर कंसोल पे इसी ट्रिगर को ओपन कर लेता हूं। तो डेवलपर कंसोल पे हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूं अपना ट्रिगर, कॉन्टेक्ट ट्रिगर, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट ट्रिगर मेरा ये, यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट ट्रिगर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओके। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट ट्रिगर पे एक हेल्पर भी यहाँ पे कॉल हुआ है, ये कोई पुराना फंक्शनैलिटी है। अगर मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम ट्रिगर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर इंसर्ट पे ही मेरे को वो ट्रिगर चलाना है। तो आफ्टर इंसर्ट ही हम यहाँ पे इवेंट यूज कर रहे हैं। सपोज मल्टीपल इवेंट्स भी हैं तो हम उनको कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यूज करके मैनेज कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट कॉन ट्रिगर डॉट न्यू, तो ट्रिगर डॉट न्यू में मेरे न्यू वर्जन जो कॉन्टेक्ट के हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिगर डॉट न्यू पे मैं क्या करूंगा कि जितने भी उन कॉन्टेक्ट के अकाउंट आईडी, उनको मैं स्टोर करा लूंगा एक सेट के अंदर। तो यानी कि मैं यहाँ पे एक सेट बनाऊंगा आईडी टाइप का, अकाउंट आईडीज न्यू सेट ऑफ आईडी। ये हमने क्यों बनाया है, टू स्टोर द
एसोसिएटेड अकाउंट्स आईडी। इस सेट के अंदर, सेट में बेसिकली यूनिक वैल्यू स्टोर होती हैं, तो हमने एक सेट बना लिया आईडी टाइप का। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटेड अकाउंट्स आईडी स्टोर कर रहे हैं, किसकी, कॉन्टेक्ट की। तो यहाँ पे हम चेक करा लेंगे इफ कॉन डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अगर हमारी अकाउंट आईडी नल नहीं है, वो अकाउंट फिल कर रहा है व्हाइल क्रिएटिंग द कॉन्टेक्ट, तो हम वो सारी अकाउंट आईडी अपने इस सेट के अंदर स्टोर करा लेंगे। डॉट एड कॉन डॉट अकाउंट आईडी, ठीक है। तो इस सेट के अंदर हमारी सारी अकाउंट आईडीज आ जाएंगी जब हम कॉन्टेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट करते टाइम अकाउंट भी ऐड कर रहे हैं कॉन्टेक्ट में, ठीक है। तो सारी उन अकाउंट्स की आईडी यहाँ पे आ जाएंगी। अगर हम डिबग भी करा लेते हैं इसको, सिस्टम डॉट डिबग अकाउंट आईडी सेट, तो यहाँ पे हम अकाउंट आईडी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। हमने क्या किया कि कॉन्टेक्ट पे लूप चलाया ट्रिगर डॉट न्यू पे, और चेक कराया कि अगर अकाउंट आईडी नल नहीं है तो एक सेट के अंदर उनको ऐड कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सारे कॉन्टेक्ट को हम क्वेरी मारेंगे जिनकी आईडी मेरी इस अकाउंट आईडी के अंदर, मतलब जिन कॉन्टेक्ट का अकाउंट जो है वो मेरे को उसकी आईडी इस सेट के अंदर मिल जाएगी। क्यों मारेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सारे कॉन्टेक्ट्स को उठाना है, क्वेरी मारना है और डिस्क्रिप्शन पे जाके ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे कॉन्टेक्ट टाइप का, कॉन्टेक्ट्स लिस्ट न्यू सेलेक्ट आईडी कोमा क्या चाहिए मुझे, नेम कोमा अकाउंट आईडी फ्रॉम कॉन्टेक्ट वेयर अकाउंट आईडी इन। तो हमने कौन से कॉन्टेक्ट क्वेरी मारे गाइस, हमने कौन से कॉन्टेक्ट क्वेरी मारे, जिनकी आईडी मेरी इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। इससे पहले हम चेक भी करा लेते हैं, इफ जो अकाउंट आईडीज जो है मेरी एम्प्टी नहीं है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू उनके अंदर पड़ी है, तो हम ये क्वेरी चलाएंगे, ठीक है। तो हमने चेक कराया कि अगर अकाउंट आईडी मेरी एम्प्टी नहीं है, यानी कि अकाउंट आईडी का जो मेरा सेट है उसके अंदर वैल्यू है, तो हमने एक क्वेरी मारी और उस क्वेरी के बेस पे हम सारे अकाउंट लेके, सारे कॉन्टेक्ट लेके आ गए जिनकी अकाउंट आईडी मेरी उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और हम लूप चलाएंगे यहाँ पे, कॉन्टेक्ट कौन, और वो लूप हमारा चलेगा इस लिस्ट पे, ठीक है। और इससे पहले हम चेक कराएंगे कि अगर मेरा ये जो लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक कराया कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, तो हम एक लूप चलाएंगे और एक मैप बनाते हैं। हम यहाँ पे एक मैप बनाते हैं आईडी टाइप का और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का। अभी मैं बताऊंगा कि ये हमने क्यों बनाया है। अकाउंट मैप हम इसका सपोज नाम रखते हैं न्यू मैप ऑफ आईडी टाइप का, देन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। ये एक मैप बनाया हमने, क्यों बनाया, टू स्टोर द अकाउंट आईडी एज की एंड कॉन्टेक्ट नेम्स एज वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट नेम, कॉन्टेक्ट मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसलिए उनके नेम को स्टोर कराने के लिए हमने लिस्ट बनाया है एज अ की और एज अ वैल्यू, और की में हम क्या स्टोर कराएंगे, अकाउंट की आईडी स्टोर कराएंगे। तो वो हम ये मैप हम कहाँ से फिल करेंगे,
ये मैप हम फिल करेंगे अपना इस लिस्ट से, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर मेरे सारे कॉन्टेक्ट आ गए हैं विद अकाउंट आईडीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कराएंगे इफ AC मैप डॉट कंटेन्स की, एक मेरा फंक्शन होता है जिससे मैं की चेक करा लेता हूं अपना। तो अगर वो नॉट इक्वल टू है मेरी की किसके, कौन डॉट अकाउंट आईडी के, तो मैं क्या करूंगा अपना मैप के अंदर पुट करा दूंगा वैल्यूज, पुट कौन डॉट अकाउंट आईडी एज अ की एंड न्यू लिस्ट हम बना देंगे एक स्ट्रिंग टाइप की। ये समझाता हूं ये क्या किया है अभी, और बाहर आके हम क्या करेंगे अकाउंट मैप डॉट गेट का यूज करेंगे। गेट में हम क्या यूज करेंगे, वैल्यू गेट करेंगे अपनी अकाउंट आईडी के बेस पे, और ऐड कर देंगे हम क्या वैल्यू को। तो वैल्यू हमारी क्या है कौन डॉट नेम। ये समझाता हूं मैं ये क्या किया हमने। देखो गाइस एक सेकंड मैं एरर देख लेता हूं। कंटेन्स TAINS कंटेन्स की, सॉरी न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसको सेव करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक मैप बनाया। मैप हमने क्यों बनाया था बेसिकली कि हम अकाउंट आईडी स्टोर करेंगे एज अ की, और उस अकाउंट आईडी से रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनके नेम को हम एक लिस्ट के अंदर डाल लेंगे। तो हमने एक मैप बना लिया यहाँ पे, उस मैप में हमने आईडी को एज अ की लिया ये अकाउंट आईडी को भरने के लिए, और उस अकाउंट आईडी से रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनको भरने के लिए हमने एक लिस्ट बना ली स्ट्रिंग टाइप की। तो क्योंकि कॉन्टेक्ट मल्टीपल हो सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई। ठीक है, अब इसको हम फिल कर रहे हैं इस लिस्ट से। तो इस लिस्ट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर मेरे सारे वो कॉन्टेक्ट आ गए हैं जिनकी अकाउंट आईडी मेरी एग्जिस्ट करती थी उस सेट के अंदर। ठीक है गाइस, तो आफ्टर इंसर्ट पे मेरा वो सेट फिल हो जाता है। उसके बेस पे मैंने एक क्वेरी मार ली, क्वेरी के अंदर मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स आ गए। अब उस कॉन्टेक्ट लिस्ट पे मैंने आइटरेट कराया और चेक कराया कि अकाउंट मैप जो है मेरा अगर वो कंटेन नहीं करता कौन डॉट अकाउंट आईडी, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में तो मेरा मैप ब्लैंक है तो वो कंटेन नहीं करता। तो मैंने क्या करा दिया, इसको मैप को फिल कर दिया। तो फिल में मैंने क्या करा, उसके अंदर अकाउंट आईडी डाल दी और नई लिस्ट डाल दी जो कि मेरी अभी ब्लैंक है, और नीचे आके मैंने क्या कर दिया उसको फिल कर दिया। कैसे फिल करा, डॉट गेट फंक्शन से हम क्या करते हैं वैल्यू ऐड कर लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू द जो हम की पास कर रहे हैं उस की के बेस पे उसकी सारी एसोसिएटेड वैल्यू गेट कर लेते हैं। तो की तो हमने यहाँ पे पास कर दी थी, तो की के बेस पे हमने क्या करा, इस कॉन्टेक्ट जो अकाउंट आईडी है, जो अकाउंट आईडी है इसके बेस पे हमने इस सारी कॉन्टेक्ट की सॉरी जो वैल्यूज है वो हमने गेट कर ली, नेम वाली जो वैल्यूज है, और उनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया ऐड कर दिया। ठीक है, डॉट ऐड डॉट कॉन्टेक्ट डॉट नेम। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हमने ये पूरा अपना मैप भर दिया। इस मैप को भी हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अकाउंट मैप आगे चलते हैं। एक हम नया लिस्ट बनाएंगे अपडेटेड अकाउंट स्टोर करने के लिए, लिस्ट ऑफ अकाउंट अपडेटेड अकाउंट लिस्ट, न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट टू स्टोर द अपडेटेड अकाउंट्स। ठीक है, तो जो अपडेटेड अकाउंट्स है उनको हम स्टोर करेंगे और इस लिस्ट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे चलते हैं। अब हम अपने मैप का साइज चेक कराएंगे। इफ मैप हमारा एम्प्टी नहीं है, अगर मैप हमारा एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करते हैं गाइज, अकाउंट गेट करेंगे
एसी लिस्ट, और इसके अंदर हम सारे अकाउंट लेके आएंगे, कोमा नेम, सॉरी डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन एसी मैप डॉट की सेट। तो की सेट हमारा मैप क्लास को जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक फंक्शन होता है जिसके अंदर सारी की कंटेन करता है वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, वो वाले अकाउंट मैंने क्वेरी मार लिए जिनकी आईडी एग्जिस्ट करती है मेरी अकाउंट मैप के की सेट में। तो की सेट के अंदर ऑब्वियस सी बात है मेरे अकाउंट की क्या पड़ी है, आईडीज पड़ी है, ठीक है। फॉर अकाउंट एसी डॉट लिस्ट, इस लिस्ट पे आइटरेट करेंगे और हम क्या करेंगे, एक एक अकाउंट को अपेंड करते जाएंगे उसकी कोरस्पॉन्डिंग कॉन्टेक्ट नेम से। तो एसी डॉट डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू अकाउंट मैप डॉट गेट एसी डॉट आईडी। अब मैं इसको सेव करूंगा तो अब देखना एक एरर आएगा हमारे सामने। ठीक है, तो एरर आ गया, इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम लिस्ट टू स्ट्रिंग। हुआ क्या कि वैल्यू के अंदर हमने क्या पास कर रखा है गाइस, वैल्यू के अंदर हमने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास कर रखी है। तो यानी कि एक कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट आईडी के लिए मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, मेरी मल्टीपल कॉन्टेक्ट की वैल्यूज आएंगी क्योंकि हमने वैल्यू के लिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिया है। तो यहाँ पे सपोज मैंने जो ये अकाउंट आईडी के बेस पे इसकी वैल्यूज उठा रहा हूं मैं, तो वैल्यूज मल्टीपल हो सकती है मेरी, मल्टीपल अकाउंट के नेम हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट के नेम हो सकते हैं, सॉरी। तो वो मैं असाइन कर रहा हूँ एक डिस्क्रिप्शन यानी कि स्ट्रिंग टाइप के फील्ड में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम लिस्ट टू स्ट्रिंग, यानी कि मैं लिस्ट ऑफ डेटा को असाइन नहीं कर सकता एक स्ट्रिंग टाइप के फील्ड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, कॉनकैटिनेटेड नेम्स, हम उसका नाम रख देते हैं, इक्वल्स टू, और इसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में, एक जॉइन फंक्शन का यूज करेंगे। जॉइन फंक्शन का यूज हम क्यों करेंगे, जॉइन फंक्शन के बेस पे हम वो वैल्यूज को ज्वाइन कर लेंगे एज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो यहां पे मैंने क्या करा, जॉइन फंक्शन का यूज करके अकाउंट आईडी के बेस पे वैल्यूज गेट करी और उसको कॉमा सेपरेटेड स्टोर करा लिया कॉनकैटिनेटेड नेम्स के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, और इसको मैं पास कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। इसको सेव करते हैं, तो अभी देखोगे कि मेरा ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे अपनी इस लिस्ट के अंदर जो मेरी ब्लैंक है, डॉट ऐड, और लास्ट में हम क्या करेंगे, चेक करा लेंगे इफ अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे अपनी लिस्ट को। इसको सेव करते हैं, थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक करके एक बार मैं आपको दोबारा से समझाता हूं कि अभी हमने क्या किया है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने एक सेट बनाया, उस सेट के अंदर हमने कॉन्टेक्ट की अकाउंट आईडी को स्टोर कर लिया। तो ये सेट मेरा कंटेन करता है अकाउंट आईडी, जितने भी कॉन्टेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ या अपडेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम आफ्टर इंसर्ट पे ही कर रहे हैं इसको। तो जितने भी कॉन्टेक्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ उनके अंदर अकाउंट आईडी अगर है, यहाँ चेक करा लिया हमने, अगर है तो वो अकाउंट आईडी को मैंने इस सेट के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद हमने इस सेट को चेक कराया कि अगर मेरा सेट ये एम्प्टी नहीं है तो उस टाइम पे मैंने क्या कर लिया, एक लिस्ट बनाई कॉन्टेक्ट की, और कॉन्टेक्ट की लिस्ट के अंदर मैंने सारे कॉन्टेक्ट को गेट कर लिया अकाउंट आईडी के बेस पे। फिर हमने क्या करा, उस कॉन्टेक्ट लिस्ट पे हमने आइटरेट किया और हमने चेक करा लिया अपना मैप फिल करने के लिए कि अगर वो मैप मेरा कंटेन करता है कॉन्टेक्ट की अकाउंट आईडी को, तो हमने वहां पे उसकी की को फिल कर लिया और फिर नीचे जाके हमने उस की के बेस पे वैल्यू को फिल कर लिया।
फिर हमने यहाँ पे चेक कराया मैप का साइज, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसके बाद हमने गाइज यहाँ पे अकाउंट की एक लिस्ट को हमने लिस्ट के अंदर हम सारे अकाउंट्स लेके आ गए डिस्क्रिप्शन के साथ, किसके बेस पे, जो मेरी मैप के अंदर अकाउंट की पड़ी है उसके बेस पे। और यहाँ पे हमने उस लिस्ट पे आइट्रेट कराया, आइट्रेट कराने के लिए हमने कॉन्कैटिनेट कर लिया सारी वैल्यूज को, कोमा सेपरेटेड, और डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। अकाउंट आईडी जो हमने अपडेट करने के लिए एक ब्लैंक लिस्ट बनाई है उसके अंदर ऐड कर दिया, और लास्ट में हमने उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारा मेथड, ये सारा जो कोड है एक हेल्पर के अंदर लेके जाएंगे। तो कॉन्टेक्ट ट्रिगर हेल्पर, ये पहले से मेरा एक हेल्पर बना हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे अपना दूसरा मेथड बना लेते हैं गाइस, सेम ही हेल्पर का यूज कर लेंगे। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट, या फिर इसका नाम रख लो न्यूली कॉन्टैक्ट लिस्ट, और इसके अंदर आप ये अपना पूरा कोड डाल दो। और जो काम आप ट्रिगर डॉट न्यू पे यहाँ कर रहे हो उसको आप उस लिस्ट पे कर लो। ठीक है, बाकी तो मेरा कोड सेव हो जाना चाहिए, तो इसको सेव करते हैं। ओ सॉरी, नेम भी चेंज करना है मुझे। तो नेम आप अपने मेथड का इस तरीके से रख सकते हो, थोड़ा सा जो रिलेट करे आपकी फंक्शनैलिटी से। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं अपडेटेड, सॉरी, अपडेट अकाउंट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमारा मेथड हो गया, इसको सेव करते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं हम आफ्टर इंसर्ट पे। इसके अंदर पास कर देते हैं ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, तो इसको अब एक बार हम टेस्ट करेंगे। तो आइडियली तो जब आप इंटरव्यू वगैरह में ट्रिगर लिख रहे हो तो ये हेल्पर वगैरह की एज सच नीड नहीं होती, आप डायरेक्ट इसी के अंदर लिख सकते हो अपना ट्रिगर। तो एक बार जाके हम चेक करते हैं, और ये पवन शर्मा हमने बनाया था, इसके पेरेंट पे जाते हैं अमन रस्तोगी पे। अभी आप देखोगे तो ये ब्लैंक है, तो इसके अंदर पवन शर्मा का भी डेटा नहीं पड़ा है, बिकॉज ये अब ट्रिगर हमने अभी बनाया है। तो अगर मैं अब एक कॉन्टेक्ट बनाता हूँ तो पवन शर्मा का भी नाम आना चाहिए उसमें, और जो बना रहा हूँ उसका भी नाम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम नया कॉन्टेक्ट बना लेते हैं, सपोज रमन शर्मा के नाम से ही हम बनाते हैं, रमन शर्मा। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद डिटेल्स पे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो पवन शर्मा रमन शर्मा दोनों आ गए हैं। मैं कोई और यहाँ पे कॉन्टेक्ट बना लेता हूँ, सपोज सावन सावन शर्मा। इसको दोबारा से सेव करता हूँ और अकाउंट पे जाके चेक करूंगा तो देखोगे आप कि पवन शर्मा रमन शर्मा सावन शर्मा तीनों ही तीनों मेरे यहाँ पे कोमा सेपरेटेड आ गए। तो सिनेरियो हमारा कंप्लीट हुआ बेसिकली, हमने जो सिनेरियो था उसको अचीव कर लिया। इस फिगर को अभी आप और मॉडिफाई कर सकते हो, और इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, सपोज मैं यहाँ से रमन शर्मा को डिलीट कर देता हूँ या सावन शर्मा को डिलीट कर देता हूँ, सावन शर्मा को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो मेरा आइडियली डिस्क्रिप्शन से ये सावन शर्मा हट जाना चाहिए, जो कि मेरा नहीं हट रहा, बिकॉज आफ्टर इंसर्ट पे ही मैंने अपनी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, डिलीट पे एज सच मैंने कोई अपडेट नहीं किया है, तो सावन शर्मा यहाँ पे अभी भी आ रहा है। बट अगर मैं कहीं नया कोई कॉन्टेक्ट क्रिएट करूंगा तो उस टाइम सावन शर्मा हट जाएगा, क्योंकि वो क्वेरी मारेगा, क्वेरी में सावन शर्मा उसको मिलेगा नहीं, तो वो हट जाएगा और नए तीनों नेम अपडेट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये सिनेरियो कर सकते हो कि डिलीट के केस में वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाए, या फिर मैं किसी कॉन्टेक्ट का जाके पेरेंट चेंज कर दूं, सपोज मैं पवन शर्मा का जाके यहाँ से एडिट करूं और अमन रस्तोगी की जगह कोई और अकाउंट बना दूं, तो उस केस में भी मेरा अमन रस्तोगी पे जाके वो चेंज होना चाहिए। तो ये सिनेरियो, दो तीन सिनेरियो ये आप अपने आप बना के देखो आफ्टर अपडेट आफ्टर डिलीट, और ये फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करके देख सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और बने रहिए इस तरीके के सिनेरियोस को और समझने के लिए मेरे साथ। तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर